महीनों व्यतीत भ गेल, एक बेर चातुर्मास करे वास्ते अनेकानेक संत के टोली संत वृंद एला और ओहि संत के देख के हमर माँ बहुत प्रसन्न भेली और खूब प्रसन्नता पूर्वक उछल उछल के संत के सेवा करे लगली है। तो हमो संत के सेवा में सुंदर सुंदर पुष्प चयन क आनी, दुर्वा आनी, तुलसी आनी, बिलपत्र आनी, सुंदर पुष्प माला बना के हुनका दिए और ओहि से जे छै से अपन शालिग्राम भगवान के दिव्य श्रृंगार करे और जखन भोग लगावे और प्रेम पूर्वक गाना गावे, भजन गावथि। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई न हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन हरि है हमारा। एहि तरह से जन संत वृंद खूब नचैत, ढोल बजबैत, मृदंग मजिरा बजबैत जखन दिव्य भजन गाबैत छलै तो हुनका संग संग जे छै समूह खूब ठुमका लगा लगा के नृत्य करै छलहुँ और हुनका संग 4 महीना कोना बीतल हमरा भान तक नहीं भेल। पर एक दिन कहै छथिन कि हम हुनका हवन करबाक वास्ते गाछी में जाके जे छै से सूखल सूखल लकड़ी आने छलहुँ, जैसे वो हवन करै छलाह। एक दिन लकड़ी काटे में बहुत देर भ गेल, बहुत विलम्ब से पहुँचलहुँ तो महाराज जी में जे मुख्य प्रधान गुरुजी रहथिन वो अंतिम समय में भोजन करै छलखिन हँ। ओ संत के दूर से हमरा ऊपर दृष्टि पड़लनि तो संत विचार करै छथि कि नन्हा सा बालक एखन तक भोजन ग्रहण नहीं केलक है। बजलखिन अरे बालक इम्हरा, दौड़ल गेलखिन गुरुजी आदेश कहलखिन देखो ई कनी जे छै से हमरा में बचल है, आधा तो हम खा चुकल आधा से ज्यादा, पर ई कनी बचल, ई प्रसाद अहाँ ग्रहण कऽ लिया। तो नारद जी महाराज कहै छथिन गुरुदेव हमरा भूख नहीं है, कनियो भूख नहीं, अहाँ ही खाओ। या तो नारद जी सोचे छथि जे हमरा अपन अंश दऽ रहल छथि, भूखल रहि जेता, ताये तो हमरा कनियो भूख नहीं है। गुरुजी डांट लगबै छथिन, झूठो नहीं बाजल छो तोरा, तो भरि दिन भूखल छ, हमरा ज्ञान ये पूरा पूरा, जल्दी से खो चुपचाप। तो दिव्य गुरुदेव भगवान का आग्रह देख के नारद जी महाराज कहे छथिन ओ दिव्य प्रसाद जे छै सुनकर जूठन प्रसाद जे छल से बड़ा प्रेम पूर्वक हम ग्रहण केलहुँ। ओहि दिव्य संत भगवान के जे छै से दिव्य उच्छिष्ट प्रसाद में ओ सामर्थ्य छल, ओ शक्ति छल। ओहि प्रसाद के जखने हम ग्रहण केलहुँ, ग्रहण करैत के साथ हमर जे जीवनक अनेक पाप ताप संताप छल ओ तक्षण भस्मीभूत भ गेल और दिव्य प्रसाद के बल से प्रभाव से हमरा हृदय भुवन में जे छै से भक्ति रस के धारा प्रवाहित होबय लागल। जन्म जन्मांतर के हमर पाप समाप्त भ गेल और दिव्य भक्ति महारानी के प्राकट्य भ गेल और ओहि दिव्य ओहि संत के संग हम ताता थैया करके यत्र तत्र नृत्य करी और भगवान के आराधना में लागल रही छलहुँ। पर 4 महीना कोना बीतल हमरा ई भान तक नहीं भेल और जखन वो संत भगवान जाय लगला तो मन हमर बड़ा दुखी भ गेल। उनका शरण में आबि गेलहुँ, सरकार हमरो अपना संगे लऽ चलू। तो संत भगवान कहै छथिन देखो अहाँ के वृद्धा माता छै और उनकर एकेटा अहाँ बालक छी, अहाँ छोड़ के चलि जेबनि तो माता के देखता, ताये तो माता के सेवा करियो, जन्म दिली है, जखन वो अपन शरीर के जहिया परित्याग कऽ देती तहिया अहाँ जे छै से हमरा लग चल आयब। ताबे अहाँ के दिव्य कान में मंत्र दऽ रहल छै, मंत्र के दिव्य नाम के उच्चारण करे तब एकांत नितांत भय भगवान के भजन करब। कान में मंत्र पढ़लनि और महाराज ओहि दिन से जखन देखू तखन नारद जी महाराज एकांत में बैस जाय छथि और श्री हरि का भजन करैत रहै छथि। पर नारद जी के भजन करे जखन हुनकर माँ देखै छथिन तऽ विचार करै छथि हे भगवान ई कहीं बाबाजी ने बनि जा, कहीं साधु ने बनि जा। माँ विचार करे छथि कि कखन कहिया हमर बेटा के विवाह हुआ जे रुनुक जुनुक करैत दुल्हिन अयती और हमर वंश के वृद्धि होयत। पर ई जे छै से बाबाजी बनि के भगवान के भजन में लागैत छथि। जे अबै छनि अड़ोसी पड़ोसी सबसे कहै छथिन हे सोनू सोनू फलन, कतो अगर बढ़िया लड़की है कन्या है तो हमारे बेटा के विवाह योग्य यदि कन्या दिखा पर तो बहुत शीघ्रता से बताओ अपन बेटा के विवाह करे चाहे छी। नारद जी जखन एहि बात के सुनै छथि तऽ मने मन विचार करे छथि कि हम तो प्रतीक्षा में छी कि कहिया माँ अपन एहि शरीर के परित्याग करती, हिनकर दाह संस्कार कर्म आदि कऽ के श्री हरि का भजन करब, और माँ प्रतीक्षा में छथि कि कहिया हमर बेटा के बियाह होयत। एहि तरह से तो हमर प्रतीक्षे में जीवन व्यतीत भ जायत।
माँ चल जेती ओकर बाद हमर जे दुल्हिन हती कहिया जेती, हमरो लऽ के जेती या फिर जे छै से हमरा से पहिने जेती, अगर कोनो गारंटी नहीं। ताये तो हे भगवान, हे करुणा निधान, हे दया सिंधु, हे दीनानाथ कृपा करो और ए संसार रूपी प्रपंच से हमरा मुक्त करो। देवर्षि नारद जी महाराज कहे छथिन हमर ओ विनती हमर ओ स्तुति भगवान सुनि लेलथि। और एक दिन मैया हमर जे छै से गौदोहन करे के लेल गौशाला में जाय छलथि। अंधकार समय गोधूली समय एकटा विषधर नाग के ऊपर माता के पैर पड़ल, ओ जे छै से दंश मारलक और हमर माता को ओहिठाम प्राणांत भ गेल। मन मन बड़ा प्रसन्न भेलौं, पर संसार के देखबे वास्ते झूठ मूठ को खूब कललौं और फिर जे छै से दाह संस्कार क कर्म आदि क के हम ओहिठाम से प्रस्थान केलौं। चलित चलित जे दिशा में संत कहने रहती मार हम भेटब ओही दिशा में चललौं। बहुत चलला, चलित चलित जे छै से गला अवरुद्ध भ गेलनि प्यास से। एकटा सरोवर में स्नान करै छथि, स्नान करैत के साथ ओहिठाम वृक्ष के छाया चलि वृक्ष के छाया में बैसै छथिन कि महाराज जे अनंत अनंत काम का जे अपन दिव्य स्वरूप के माध्यम से उनकर अहंकार के मर्दन कऽ दै छथिन, एहन दिव्य भगवान के दिव्य स्वरूप उनका हृदय प्रदेश में प्रकट भेलन है। और दिव्य स्वरूप के देख कर श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहे छथिन कि हे व्यास जी हमरा तो समाधि लग गेल, पर दोसर क्षण ओ दिव्य भगवान के जे स्वरूप छल तिरोहित भ गेल हमरा हृदय से। परिणाम स्वरूप हम मछली के भांति छटपटा लगलौं, जेना मछली पानि के बिना छटपटा लगे छै तहिना हम छटपटा लगलौं। तखने आकाशवाणी भेल कि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। हे नारद जी एखन अहाँ अधकच्चा घड़ा छी, एखन आप परिपक्व नहीं भेलौं हँ। कहलखिन सरकार जखन हम अधघड़ा छलौं, कच्चा घड़ा छलौं, हम परिपक्व नहीं भेलौं भक्ति रस में, तखन अहाँ ई दिव्य कनिएटा कनिकाल के लेल अहाँ स्वरूप किया दिखेलौं, जे स्वरूप का आप बिना देखने हम पागल भ रहल छी। आकाशवाणी से आवाज आयल, ई दिव्य स्वरूप हम एहि दुआरे देखेलौं हँ कि संसार में बहुत लोग कथा सुनै छथि, पर कथा से हुनका अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं अबै छनि, भक्ति नहीं अबै छनि, विश्वास नहीं होइ छनि। अन्यत्र सर्वत्र विश्वास करता, पर भगवान के ऊपर विश्वास करी के जखन बात अबै छै तो हुनकर विश्वास डगमगा जाइ छनि। ताये तो कनिए दिव्य स्वरूप अहाँके देखा देलौं जे संत जे कहला बिल्कुल सत्य ठीक, हमर सत्ता सर्वत्र अछि, बात का अहाँके विश्वास बनल रह। ताये तो एहि दिव्य स्वरूप का आप दर्शन करित अपना नेत्र से सदैव हमर भजन करो। नारद जी महाराज कहे छथिन हुनकर दिव्य स्वरूप का हम स्मरण करित सर्वत्र भगवान का भजन करै छलौं। एक दिन समुद्र देवता सीमा का उल्लंघन कैला और संपूर्ण सृष्टि जे छै समुद्र में विलीन भ गेल। और जखन हमर पुनर्जन्म भेल तऽ कहे छथिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर जन्म लेलौं और जन्म होइत के साथ में हम श्रीहरि का तपस्या कैलौं। श्रीहरि प्रसन्न भेला और प्रसन्न भेला के बाद दिव्य जे छे हमरा वीणा प्रदान कैला है, अद्भुत वीणा। ए वीणा के विशेषता की कहे छथिन, देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्तामिमां वीणां, देव प्रदत्त भगवान के द्वारा प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित दिव्य वो वीणा हमरा प्रदान कैलाइत। और भगवान कहला यत्र तत्र सर्वत्र हमर नाम संकीर्तन करित, हमर लीला के संकीर्तन करित अहाँ परिभ्रमण करो। और एहि तरह से आशीर्वाद दय भगवान अंतर्धान भ गेला। हे व्यास जी देखो भगवान के जी भक्त छथि और भगवान छथि, हुनकर संग हमरा भेटल तऽ कतऽ हम दासी पुत्र छलौं, पर कतऽ हुनकर कृपा से हुनकर उच्छिष्ट प्रसाद खैला मात्र सँ आइ हम दिव्य पुनः अपना पद पर स्थापित भ गेलौं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनि दिव्य भगवान के द्वारा प्रदत्त वीणा लऽ कऽ सर्वत्र यत्र तत्र श्रीहरि के भजन करैत हम परिभ्रमण करैत रहै छी। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं शारंग धन्वनः गायन् माद्यन्निदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत। व्यास जी के छथिन धन्य थी को वहाँ देवर्षि नारद जी महाराज प्रणाम करे छथिन और दिव्य सप्त श्लोकी माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान केलखिन है। देखो नारद जी के 4टा शिष्य भेलनि, ताहिमे 2टा बुढ़वा शिष्य छथिन और 2टा जे छै से जवान शिष्य छथिन। ई बूढ़ शिष्य के छथिन, एकटा तऽ श्री वाल्मीकि जी महाराज। वाल्मीकि जी महान डाकू, पर नारद जी के कृपा भेलनि तऽ नारद जी कहै छथिन अहाँ राम राम जपू, पर रामो राम जपे को हुनका सहूर नहीं छलनि।
तो राम राम करते करते जे छै से मरा मरा कहलखिन राम राम नहीं जपला तो मरा मरा जप सकै छी। कहलिन कोनो बात नहीं, मरा मरा जपो। तो मरा 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 करते करते राम राम उच्चारण होबो लागल। परिणाम की भेटल? वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी का दिव्य ब्रह्म का समान योग्यता आबि गेल और दिव्य वाल्मीकि जी के रचना कैला है। और दोसर बुढ़वा भक्त के छथिन, शिष्य के छथिन, चेला के छथिन, तो व्यास जी भगवान छथिन। व्यास जी भगवान दुखी छला पर नारद जी भगवान कृपा केलखिन और दिव्य चतुश्लोकी भागवत के ज्ञान प्रदान केलखिन है। तो परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवत एहन दिव्य 18,000 श्लोक से युक्त दिव्य श्रीमद् भागवत संहिता के निर्माण केलखिन है। ताहि हेतु व्यास जी अद्भुत है। व्यास जी देखो भगवान नहीं छथिन, भगवान के अवतार छियै, पर हुनका लेल आयल है अचतुर बधनो ब्रह्मा देवाहो रपरो हरे अभाल लोचन शंभो भगवान बादरायण। अचतुर बधनो ब्रह्मा, व्यास जी के 4टा मुख नहीं छन ब्रह्मा जी जकाँ, पर वो ब्रह्मा के समान छथि व्यास जी। बहुत ध्यान से सुनब। देवाहो रपरो हरि, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जकाँ 4टा हाथ नहीं छन, शंख चक्र गदा पद्म धारण नहीं के नहीं छथि, पर वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के समान छथि व्यास जी भगवान। अभाल लोचन शंभो, देवादिदेव भोलेनाथ का जकाँ 3-3टा हिनका नेत्र नहीं छन, त्रिनेत्रधारी नहीं छथि, पर साक्षात देवादिदेव भोलेनाथ के समान छथि व्यास जी। बादरायण, एहन जे बादरायण भगवान छथि, ओ बादरायण भगवान श्री व्यास जी का हम बहुत बहुत प्रणाम करै छी। और इस जगत में संसार में जे भी व्यक्ति छथि, कोनो भी व्यक्ति विशेष में ओ सामर्थ्य नहीं कि व्यास जी से हट के कोनो बात कहे। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस संसार में जे भी महान से महान विद्वान भैला है, महान से महान ज्ञानी भैला है, सिद्ध कोटि के भैला है, यदो किछु बजे छथि तो व्यासे जी के वाणी बजे छथि। व्यास जी से भिन्न, व्यास जी से इतर कोनो बात बजता कोनो जीव में ई सामर्थ्य एखन तक नहीं भेलै है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यासे जी के जूठ हो मां बाजि रहल छी। एहन दिव्य दो-2टा जे छै से उम्र दराज शिष्य छनि किनकर? नारद जी महाराज के। और 2टा युवा के श्री ध्रुव जी महाराज। मात्र 5 वर्ष के अवस्था में जे छै भगवान के प्राप्त कऽ लेलथि और ध्रुव पद के प्राप्त कऽ लेलथि। और प्रहलाद जी महाराज, नारद जी को कृपा भेलनि हुनका ऊपर, तो प्रहलाद जी महाराज से भक्तक आचार्य बनला है। प्रहलाद जी महाराज भक्त में अग्रणी मानल गेलखिन है। एहन जे नारद जी महाराज छथि, और नारद जी महाराज के विशेषता की संपूर्ण जीव के जिनका ऊपर नारद जी के कृपा भ जाय छनि हुनका निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होइ छनि। नारद जी महाराज एहन दिव्य ज्ञान प्रदान करै छथिन, अपन दिव्य ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को जीव के समाप्त कऽ दै छथिन। और एहन दिव्य ज्ञान प्रदान करै छथिन कि सहज रूप से भगवान के प्राप्त कऽ लै छथि। पर विडम्बना एहि बात का कि आइ काल्हि कियो इम्हर से उम्हर झगड़ा लगबे वाला जे व्यक्ति होइ छै, ओहि व्यक्ति के हम की कहै छियै? की कहै छियै? कहै छियै नारद। देखो तो नारद जगह इम्हर से उम्हर झगड़ा लगबैया। पर बहुत विचारणीय बात अछि, जे नारद जी के ऋण से हम अहाँ ऋण नहीं भऽ सकै छी, जे नारद जी के कृपा से इस संस्कृति से हम अहाँ सुसंस्कृत भऽ रहल छी, ओहि नारद जी के साधारणतया कतौ झगड़ा होइए तो देखो देखो नारद वाला ई काज कऽ रहल यऽ। ई बात बाजि कऽ हम नारद जी का अवहेलना करै छी, नारद जी का अपमान करै छी। ताहि हेतु अहू बातक जे हमरा अहाँके जीवा पर बात यऽ जे नारद वाला काज करै छ, एहि शब्द के परित्याग करी। क्या तो नारद जी महाराज जखन ई बात को सुनैत होता तो कतेक हुनका मन में दुख होइत हेतनि कि देखो तो जीव के कल्याणार्थ हम समर्थ वाल्मीकि जी के ब्रह्म के समान ज्ञान प्रदान कैलहुँ, अंधकार में डूबल व्यास जी के जे छै से दिव्य ज्ञान प्रदान कैलहुँ जे जीव के कल्याण होते, तकर बावजूद तो ई हमरा सब जे छै से बदनाम कऽ रहल यऽ। ताये तो एक घोर पाप से बची। प्रेम से कहो श्री नारद जी महाराज की। और एहि तरह से सप्त श्लोकी माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान करे देवर्षि नारद जी महाराज ओहिठाम से प्रस्थान कऽ गेलखिन हँ।
आप व्यास जी महाराज विचार कर लगला कि दिव्य श्लोक दिव्य ज्ञान जखन भेटल न तो नारद जी बहुत प्रसन्न छथि। रात्रि में सुते छथि अपन कुटिया में माना गाँव सम्याप्रास आश्रम पर निद्रा नहीं अबै छनि। रात्रि पर्यंत करवट बदले छथि कि कखन भवन भास्कर उदित होता और कखन जे छै से हम भागवत जी के दिव्य ग्रंथ रचना करब। महाराज प्रातः काल भेल ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषीणाम शत्रवर्धनः। श्री व्यास जी भगवान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे छथिन और सरस्वती नदी में आश्रम कह सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास जे माना गाँव में कहल जाय छे ओ भारत भूमि के छै से अंतिम सीमा मानल जाय छे जकरा व्यास गुफा माँ कहै छे। जे जगन्नाथ पुरी गेल होयब या व्यास गुफा गेल होयब हुनका ई बात के ज्ञान हेतै। त ओइ माना गाँव सम्याप्रास आश्रम में दिव्य स्नान कह वेद व्यास जी भगवान श्री हरि का ध्यान कलखिन हैं। श्री हरि का ध्यान करत के साथ जे से महाराज हृदय भुवन से जे से दिव्य भागवत के जे से धारा प्रवाहित होबे लागल और दिव्य भागवत के धारा प्रवाहित भेल समाधिस्थ अवस्था में। तो श्री व्यास जी भगवान गणेश जी का आवाहन करे छथिन। कोना आवी प्रेम पूर्वक दो क्षण भगवान नाम भगवान जी का गणेश नामक संकीर्तन करत गणेश जी का प्रणाम करी। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति। ई कीर्तन महाराष्ट्र गुजरात आदि में खूब प्रचलित अछि। तो ई तरह से गणेश जी के ध्यान करत गणेश जी का आह्वान कलकिन। गणेश जी प्रकट भेलकिन प्रणाम करे छथिन व्यास जी का और कहै छथिन व्यास जी कहो की सेवा हमरा ले। कहलकिन देखो हम समाधि अवस्था में स्थित छी एहि समाधि अवस्था में जे बाजब ओहि बातक हमरा भान नहीं रहत ओहि बात का अहाँ का अंकित केनाइ य। तो महाराज गणेश जी सावधान भेला कहलकिन अंकित तो करब लिखब तो जरूर पर एक शर्त य अहाँ का वाणी जखने रुकत तखने हमर कलम रुक जायत। तो व्यास जी भगवान कहलकिन ठीक छे अहाँ के शर्त हमरा मंजूर य पर देखो यदि हमें धारा प्रवाह समाधि अवस्था में हम बाजब और यदि कतो हमरा से मिस्टेक भ जात कतो गलती शब्द अगर निकल जाए हमरा से तो अहाँ ओई बात का अपना विवेक के द्वारा अपना ज्ञान से ठीक ठीक विचार के सही सही बात के लिखब ई शर्त हमर अहाँ मंजूर करू। भगवान गणेश मंद मंद मुस्कुरा लगल व्यास जी अहूँ कोनो साधारण नहीं चरे भगवाने के अवतार थे का व्यास जी। तो गणेश जी शर्त रखलखिन कि कलम अहाँ का वाणी रुकत के साथ हमार कलम रुक जायत। तो व्यास जी कहै छथिन हमर वाणी नहीं रुकत पर कतो अगर गलती होयत तो ओकर सुधार केना ई अहाँ का कर्तव्य थिक। और एहि तरह से दोनों संकल्पबद्ध भेला है और दिव्य समाधि में स्थित भय व्यास जी भगवान अनेक अनेक दिव्य श्लोक बजै छथिन। भगवान गणेश जी अपन दिव्य कर कमल से श्लोक का संरचना लिखै छथिन अंकित करै छथिन पत्र पर और एहि तरह से दिव्य 18,000 श्लोक से युक्त जैमा 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद से युक्त भागवत जी के दिव्य संहिता तैयार भेल। और जखन ये दिव्य संहिता तैयार भेल तो व्यास जी महाराज बड़ा प्रसन्न भेला। व्यास जी भगवान विचार करे छथि कि नाम की राखिए ग्रंथ का। तो मने मन विचार करे छे भगवान कृपा से ग्रंथ का रचना केलो हूँ। समाधिस्थ अवस्था में भगवान जी कहला है वही वह बात कम लिखलो हूँ। तो व्याकरण के दृष्टि से नाम रखे छथिन भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। भगवान जी कहलैथ हुनकर नाम भागवत। भागवत के द्वारा जे प्रोक्त वाणी जे दिव्य वाणी हमरा प्रदान भेटल हमरा समाधि अवस्था में तो ये भागवत भगवान के द्वारा कहल गेल ये ग्रंथ ताहि हेतु उनकर नाम हम भागवत रखे छी। नाम रखल तो भागवत जी का हाथ मरेला बड़ा प्रसन्न भेला। विचार करे छे श्री हरि वैकुंठाधिपति भगवान के जाकर कनी हम दिखा दियन कि हम इतने सुंदर ग्रंथ के रचना कैलो हाँ। पुलकित नयन और रोम रोम पुलकायमान होइत मस्ती में झुमित व्यास जी भगवान पहुंच गला कत वैकुंठ।
भगवान श्रीहरि शेष सैया पर विराजमान कर रहल छथि और माँ लक्ष्मी जे छै से भगवान के चरण कमल अपना अंक में लऽ कऽ अपन हाथ से पाद संवाहन कर रहल छथिन। अचानक वैकुंठाधिपति लक्ष्मीनारायण भगवान के दृष्टि व्यास जी के ऊपर पड़लनि। अरे व्यास जी आओ आओ आओ, स्वागतम स्वागतम, कहू कोना एलहुँ। व्यास जी भगवान साष्टांग प्रणाम करै छथिन और भागवत जी लऽ के कहै छथिन, देखू सरकार अपने के दिव्य कृपा सँ ये दिव्य हम ग्रंथ के महापुराण के रचना कैलहुँ। भगवान पूछलखिन नाम की रखलहुँ। कहलखिन सरकार अहाँ के द्वारा प्रदत्त ई दिव्य शब्द हमरा भेटल समाधि अवस्था में, ताहि हेतु इनकर नाम हम ग्रंथ का नाम महापुराण का नाम भागवत जी रखलहुँ। भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवान जे कहलथि ओ भागवत। भगवती लक्ष्मी मैया कहै छथिन, नहीं यौ नारद जी, ई तऽ हमरा साथ अहाँ अत्याचार कऽ रहल छी। व्यास जी कहलखिन माँ ई बात अहाँ किया बजै छी। कहलखिन देखो तो भगवान का नाम तो दऽ देलियन पर हमर नाम कतौ नहीं। कहलखिन माँ अहाँ तो सामर्थ्यवान थी की और त्रिभुवन सुंदरी थी को, करुणामयी थी को। माँ हम व्याकरण के दृष्टि से अर्थ बदल सकै छी। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान जे कहले ओ भागवत, एकरा व्याकरण के दृष्टि से अगर बदल दिए भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती माँ लक्ष्मी जे कहले ओ भागवत। व्यास जी कहे छथिन ई चालाकी नहीं चले वाला या व्यास जी स्पष्ट रूप से हमारे नाम लिखो। तो कहलखिन ठीक है मैया, जे आज्ञा जे निवेदन जे अपने का आदेश। तो व्यास जी आप नाम रखलखिन की श्रीमद भागवत। श्रीमद अर्थात भगवती लक्ष्मी मैया के मति अनुसारी भागवत के रचना, और भागवत के मतलब भगवान श्री हरि मति अनुसारी भागवत के रचना। तो श्रीमद भागवत महापुराण नाम राखल गेल। प्रेम से कहियो श्रीमद भागवत भगवान की। और एहि तरह से भागवत जी के रचना भेल। पर व्यास जी विचार करे छथि कि दिव्य पारमहंसक संहिता थी, दिव्य पारमहंसक संहिता ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो आश्चर्य, बकीय बकी राक्षस बकासुर के बहनी पूतना जे अपन स्तन में कालकुट विष लगाकर भगवान का मारे वास्ते विष पान करावे हे तो भगवान के पास पहुंचल। पर भगवान देखो कतेक कृपा सिंधु छथि, करुणामयी छथि कि ओहि पापी कुलटा पूतना के जे छे सेहो हुनका ऊपर कृपा करैत कहै छथिन जे धात्रोचित गति प्रदान कऽ देलखिन। जे माता जे पद अपन माँ यशोदा के प्रदान केलखिन है, जे पद अपन माँ रोहिणी के प्रदान केलखिन है, जे राम रूप लऽ कऽ जे पद माँ यशोदा के प्रदान केलखिन है, कपिल रूप में जे पद माँ देवहूति के प्रदान केलखिन है, ओ पद ऐ भगवान कृपा कय। ए पापी कुलटा जे मारे वास्ता हंतुम इच्छा, मारे के इच्छा से जे आयल ओई राक्षसी पूतना के भगवान कृपा कय धात्रोचित गति प्रदान कऽ देलखिन, माता के गति प्रदान कऽ देलखिन। एहन करुणामय दोसर के हेता। महाराज चित्त जैसे से चुंबक का भांति खिंचा गलन भगवान को। और आप जे सुखदेव भगवान अपन आसन से उठला और भगला है पागल के भांति। कतौ जतौ ओ बालक जे छे हुनकर व्यास जी के शिष्य गावैत जा रहल छलखिन, दौड़ल दौड़ल गेलखिन, कहै छथिन अरे भैया रुको रुका रुका रुका। पलट के देखै छथिन अहाँ के थिकौ? कहै छथिन हमर नाम सुखदेव अछि, पर अहाँ बताओ अहाँ के की नाम? अपन परिचय देलखिन। कहलखिन जी जो श्लोक एखन सुनेलहुँ ना, दू चारिटा श्लोक और सुनाओ। शिष्य हाथ जोड़ के कहै छथिन सरकार क्षमा करब, हमरा तो गुरुदेव भगवान दुएटा श्लोक रटे नहीं छलाह जे श्लोक अपने श्रवण कैलहुँ हँ। पर यदि एहि तरह के दिव्य श्लोक श्रवण करबाक यऽ तो एहि तरह के दुएटा श्लोक ने 18,000 श्लोक के दिव्य संहिता हमर जे गुरुदेव भगवान छथि हुनका लग छनि। यदि पान करबाक यऽ तो हमरा संगे यहाँ चलू। कहलखिन चलो। फिर शिष्य आगा आगा और सुखदेव भगवान पाछा पाछा मस्ती में झुमैत पहुंच गया। कथा व्यास जी भगवान के पास। व्यास जी के देखे छथिन अरे तो हमर पिताश्री छे, साष्टांग चरण में जे छे से खसला है अपन पिताजी के चरण में। और व्यास जी भगवान बड़ा प्रसन्न भ गला। देखो तो जन्म लेत के साथ जे घर छोड़ के चली गेल छल, एतेक हम पुकारलों पर पलट के हमरा तरफ नहीं देखलक। ऐ भागवत भगवान के कृपा देखो। ऐ भागवत भगवान अपन दिव्य स्वरूप से बलात हठात हमर पुत्र के छे से खींच के हमरा पास आनि देलथि है। ऐसे पैघ कृपा भगवान के की होयत। अपन आसन से उठे छथिन और अपन पुत्र के अंक में भर लेलथि है और छाती से लगा के बड़ा प्रसन्न भेला है।
और फिर पुनः स्वयं आसन पर विराजमान भेलखिन हम, सुखदेव स्वामी के सामने आसन दिलखिन हैं और आब जे छे से दिव्य भागवत प्रारंभ केलखिन हैं। आत्मा रामाश्रमनियो निर्गनंथाप्य रुक्रमे कुरवंते हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। भगवान के जे दिव्य गुण छन और दिव्य गुण का गान कर लगला है व्यास जी भगवान। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायण ही अद्य ज्ञान महद आख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। जे विष्णु जन छथि, जे वैष्णव जन छथि, जिनका लेल भागवत जी प्राण छियनि, ओ दिव्य महद आख्यान जे छै से अध्यगान अपन पिताजी से श्री सुखदेव भगवान अध्ययन कैला है। और जखन दिव्य संपूर्ण भागवत भगवान के रस से आप्लावित भ गेला, रस में डूबऽ लगला है, तो महाराज ओहि रस में डूब के यत्र तत्र राधे 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 श्याम राधे कृष्ण इस तरह के दिव्य नाम संकीर्तन करे, यत्र तत्र परिभ्रमण करे छे। और यह सुखदेव भगवान एक दिन महाराज परीक्षित के ऊपर कृपा कोई श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करेलखिन है। प्रेम से कहियो श्री सुखदेव भगवान की। 8:09 भेल है। हम आधा घंटा अपने के लोकन से और लेवा चाह, क्या 4 से 8 कथा ये, पर कथा शुभारंभ कखन भेल 4:30 बजे, तो आधा घंटा और रुकी। और सूत जी महाराज प्रश्न करे छथिन, शौनक जी महाराज प्रश्न करे छथिन जे इस श्रीमद् भागवत परमहंसक संहिता थी, ये परमहंसक संहिता जे परमहंस वृत्ति के जीवे वाला छै, सुखदेव भगवान का हुनका सुनेबाक चाहिए। जेना व्यास जी परमहंस सुखदेव भगवान के सुनेलखिन, पर सुखदेव भगवान जे छै से राजर्षि परीक्षित के कोना कथा श्रवण करेलखिन है। दोसर बात, हुनकर जन्म कोना भेलनि, एहि बात के विस्तार से कहो। और एहि बात के विस्तार कहत कहत श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन, श्री सूत जी कहे छथिन कि यदा मृधे कौरव सृंजयानम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेशो ब्रिकोदरा विद्य गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ई ओहि समय के बात अछि, बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कर। प्रेम से एक बेर कहियो त बस कनिए देर। देखो जान जबरदस्ती बैल के जे छै ने खेत में जोतल जाय छै, तो बैल जे छै से कखनो पालकी के पटक देलक, पर किसान जे छै से डंडा मारि के फेर ओकरा पालकी से लगेलक। पर हम तो काज नहीं करब। ये तो कथा रस का वर्धन होइ छै, कथा रस के तो प्रेमे से सुनल जेते। पर 3 घंटा 4 घंटा भगवानक कथा कहते हैं कोना बीत जाय छै। जे प्रसंग में जतऽ जाओ ओते मन जे छै से समाधिस्थ भ जाइत अछि। तो कोनो प्रसंग का ओना व्यास के नियम होइ छै जे कोनो भी प्रसंग का बहुत सूक्ष्मता से जे कही हुनके वस्तुता व्यास मानल गेल है। तो पैघ से पैघ बात का कम समय में कही, पर हम किछ किछ कहीं कहीं विस्तार कऽ रहल छी। तो अपने के लोकन हड़बड़ाओ नहीं, और अपने के धैर्यता देख के हमरो धैर्य बनल रहा, और अपने के लोग डगमगेबे तो हमहूँ फिर डगमगा जाए। ताई है तो प्रेम पूर्वक राधे राधे। महाभारत का स्मरण करते श्री सूत जी महाराज शौनक जी का महाभारत का कथा सुना रहल छथिन। महाराज परीक्षित के जन्म कोना भेल कहे छथिन, यदा मृधे कौरव सृंजयानम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेशो ब्रिकोदरा विद्य गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र का पुत्र छल कतेक 100 पुत्र। 100 पुत्र का जैसे से भयंकर युद्ध भेल। किनका साथ? 5 पांडव के साथ। 5 पांडव बहुत अनुनय विनय केलखिन कि हमरा एक गांव दऽ दिया, नहीं एक गांव देव तो कनियो लेश मात्र जगह दऽ दिए, जे जगह में हम जे छै से आराम से निर्वाह करब। पर दुर्योधन बाजल कि बिना युद्ध के एक सुई भर कम जगह तोरा नहीं देबो। तो भगवान श्री हरि धर्म के साथ रहे छथिन, तो धर्मरूप पांडव के साथ भेलखिन हँ। और महाराज भयंकर युद्ध भेल। भगवान श्री हरि के कृपा से महाराज कौरव मारल गेल। बचल अंत में दुर्योधन। ये दुर्योधन देखलक जन आब हम मारल जायब, तो ये दुर्योधन कतऽ चल गेल? एकटा सरोवर में जाकर कमल का तंतु सहारा, कमल तंतु का सहारा लऽ छुप के बैस गेल। और विजय श्री जन प्राप्त भेले 5 पांडव का। तो युधिष्ठिर महाराज कहे छथिन भगवान से कि हे केशव, आप तो जैसे से राज्य सिंहासन पर हमरा बैसबाक चाहिए। पर श्री हरि भगवान कहे छथिन देखो नीति कहे तहत यदि एकोटा केओ दुश्मन बाकी छै तो सावधान रही।
और ओई दुश्मन के जावे तक सर्वतोभावे समाप्त ने कह दी ताबे तक राज्य सिंहासन पर बैसना उचित ने। क्या तो दुश्मन शत्रु कखन संगठन कोई अनेक शत्रु का संख्या बढ़ा कहाँ के ऊपर आक्रमण करता ओकर कोनो गारंटी नहीं ताए तो सावधान कलकिन वो शत्रु कत भेटत कलकिन चलो हम बतावे छी। और महाराज अर्जुन का युधिष्ठिर आदि श्री भीम जी का साथ में लौके गेलखिन और सरोवर पर पहुंचलखिन जे सरोवर में दुर्योधन नुकायल छल। और सरोवर में जाकर भीम दादा के कहलखिन भगवान श्री कृष्ण की ललकारू ए दुष्ट का। और भीम दादा ललकारे छथिन करे दुष्ट मूर्ख अज्ञानी तोरा खातिर जे छे कतेक जे सौभाग्यवती स्त्री छली है ओ वैधव्य जीवन के जीव रहल छे। कतेक छोट छोट बच्चा के जे छे से बापक सुख जीवन से समाप्त भ गेले। कतेक व्यक्ति जे धर्म में रत रहे छल पर तोरा कारण ओ धर्म से विरत भ क पाप कर्म में रत भ गेला। और तोरा कारण कतेक जे छे से प्रजा का विनाश भेला। और आय तो सबके मार का अंतिम जन तोहर स्थिति एलो है मरे का तकंतु ए तो तंतु यानी कमल तंतु के सहारा लग जल में बैसल छनुका निकल बाहर। जन फटकार लगेलखिन त अभिमानी ये दुर्योधन ओई फटकार का बर्दाश्त न कर अहंकार में भरल ये दुर्योधन बाहर निकलल। और महाराज भीम दादा का ललकार भयंकर युद्ध भेल है। गदा से गदा युद्ध भ रहल छे। ओई गदा युद्ध में महाराज भयंकर चिंगारी निकले। चिंगारी देख के न प्रतीत भ रहल छे जना संपूर्ण विश्व ओई चिंगारी में जल करके समाप्त भ जात। भयंकर युद्ध दुर्योधन के शरीर वज्र के समान छे। कुंती मैया के कृपा से विस्तार सबने कहा जा रहल छे। तो भगवान इशारा करे छथिन भीम दादा जन खूब पिटाई छे तो बड़ा दुखी भऽ भगवान श्री कृष्ण के तरफ देखे छथिन। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन चिंता नहीं करो इशारा कलखिन जंघा पर प्रहार करो। महाराज भीम दादा जे छे से घुमा के गदा का प्रहार कलखिन है। ब्रिकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनो रुदंदे धृतराष्ट्र पुत्रे। जहाँ की पूर्ण शक्ति लगा कर दुर्योधन का जंघा पर प्रहार कलखिन है कि महाराज दुर्योधन कराह करे चिल्लाइत चीखैत मूर्छित भऽ कऽ घायल अवस्था में जे छे से ओई कुरुक्षेत्र रणभूमि में धम्म दिस खसल। पर ये दृश्य दाऊ भैया जहन देखलखिन है तो दाऊ भैया का बड़ा क्रोध हलन। कहीं गदा युद्ध में नियम होइ छे कि जंघा से नीचा प्रहार नहीं कल जाए पर एहि तरह के ये नियम को उल्लंघन किया भेल। कृष्ण अहाँ करे है एहि तरह से अमर्यादित कार्य। भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया का हाथ पकड़े छथिन और कनी दूर ल जाके कहे छथिन भैया आय अहाँ नियम देख रहल छी स्मरण करू। निरपराध देवी द्रौपदी अवला ओई अवला स्त्री के ऊपर 10,000 हाथी का बल रखे वाला संपूर्ण कौरव सभा के मध्य वस्त्र से विहीन करे ले चाहलक। ई पाप नहीं ई युद्ध का विपरीत कार्य नहीं उतवे नहीं। अभिमन्यु हमारे प्रिय भांजा ओई अभिमन्यु का युद्ध में नियम छल कि एक योद्धा एक दूसरे से लड़ता। चारटा योद्धा एकटा योद्धा से नहीं लड़ता पर ये कौरव दुष्ट कौरव अनेक योद्धा एक साथ भौक और षड्यंत्र रच कर हमारे प्राण प्रिय भांजा अभिमन्यु के सब चक्र व्यूह के माध्यम से समाप्त कऽ देलथि। ई छल नहीं ये नियम के विरुद्ध कानून नहीं। जखन ये बात सुनलखिन है कि अभिमन्यु मर भगना मारल गेल है दाऊ भैया के नेत्र अश्रुपूरित नेत्र से अश्रु छलक उठल और कहे छथिन एहन एहन जघन्य अपराध भेल युद्ध में। कहलखिन हाँ भैया हाथ जोड़ लेलखिन और कहे छथिन केशव धर्म का ठीक ठीक जने वाला अहीं थिको हम की बुझब हम तो प्रणाम करे हम चले छे तीर्थाटन। और दाऊ भैया ओहिठाम से विदा भ गेला है। और एहि तरह से दुर्योधन संत्रस्त अवस्था में ओई रणांगन ओई भूमि में कराहे रहलिए। पांचों पांडव के साथ में लौक भगवान एलखिन है राज्य एलखिन है और आबि के जे छे से शिविर में गेलखिन प्रवेश केलखिन है। पर शिविर में गेला के बाद आपस में विचार करे छथिन जे भगवानक कृपा से विजय श्री का प्राप्त भेल हम सब राज्य सिंहासन का प्राप्त केलौं दुष्ट मारल गेल शत्रु हमर तो चलो किसी चेल के जे से आनंद लिए। तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव के साथ में लौक शिविर से बाहर दूर जाके जैसे आपस में वार्तालाप हास्य परिहास करे छथिन। और इम्हर ये संत्रस्त अवस्था घायल अवस्था में जे दुर्योधन चलो दुर्योधन के पास आयल के ब्राह्मण बालक अश्वत्थामा और अश्वत्थामा अवैध के साथ
दुर्योधन को स्थिति देख कर अश्वत्थामा बाजल मित्र अहाँ की करुण स्थिति देख कर हमारा हृदय में बड़ा दुख भ रहा है। हमरा सेनापति ने कहियो बनेलो, यदि हमरा सेनापति बनेने रहतो, सेना नायक पद पर घोषित करने रहतो, तय अहाँ के ई दिन नहीं देखा पड़ता। पितामह भीष्म के सेनापति अहाँ घोषित केलो, जे मन से तो पांडव के तरफ छला, तन से अहाँ तरफ छला, जकर परिणाम हम अहाँ युद्ध में जैसे से हार के मुंह देखलो। दुर्योधन कहे छथिन मित्र ई सब एते बात व्यर्थ का, यदि अहाँ के सेनापति बनला के बादे यदि अहाँ हमरा तरफ से युद्ध करब, ई बात हमरा पहने कही देता तो अहाँ के सेनापति हम बना देता, पर कोनो बात नहीं, एखनो हम जीवे छी, संपूर्ण राज्य पर हमर पूर्ण अधिकारी हमरा जीवे, आओ अहाँ के हम तिलक करे छी, आधा राज्य का मालिक अहाँ के हम बना रहल छी, और यदि हमर मनोरथ अहाँ सिद्ध कऽ दे तो अहाँ के छी संपूर्ण राज्य के राजा अहाँ के हम घोषित करब। और ई कहे शरीर से जे रक्त पवन होइ छल, ओहि रक्त के लऽ के दुर्योधन के मस्तक पर पधरा देलक है, तो अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कैलक, चंदन कैलक दुर्योधन, और कहलक जो आप तो हमारा खातिर की कह सके छा। अश्वत्थामा बाजल मित्र चिंता नहीं करू, हम देखते देखते एक साथ पांचों पांडव के सिर धर से अलग कऽ और पांचों के सिर काट के वहां लगाने छी। और एहि तरह से संकल्प कऽ अश्वत्थामा ओहिठाम से विदा भेल। और विदा भेल, देखो जे प्रतिष्ठा प्रिय व्यक्ति है छै और जे लोभी व्यक्ति है छै, एहि तरह से प्रतिष्ठा प्रिय लोभी युक्त जे ब्राह्मण होइ छै घोर से घोर जघन्य अपराध करऽ लगे छै। ताई है तो प्रतिष्ठा प्रिय तो हुई, पर प्रतिष्ठा प्रिय में जे छै कहीं बहुत पैघ समस्या का हमरा माध्यम से तो जन्म नहीं है छै, बातक बहुत ध्यान राखी। कहीं धन के लोभ में कहीं हमरा से जघन्य भयंकर अपराध तो नहीं भ रही है, ए बातक बहुत बहुत विचार करबाक चाहिए। धन के लोभ अश्वत्थामा प्रतिष्ठा प्रिय विदा भेल और विचार करिए कि पांचों पांडव को कोना मारब। चलते चलते एक विशाल काय वृक्ष, जे विशाल वृक्ष पर महाराज हजारों हजारों कौआ बैसल छला। ओई कौआ के ऊपर अर्धरात्रि में अश्वत्थामा देखलक कि एकटा उल्लू आयल और ओई कौआ के ऊपर प्रहार कलक और हजारों कौआ के अकेला जे छै से उल्लू परास्त कऽ देलक। सबटा कौआ ओई वृक्ष से भागल और एकटा उल्लू ओई वृक्ष के ऊपर राज्य करे लागल। एकरा कहल जाइ छै काक उल्लूक न्याय व्याकरण के दृष्टि से। अश्वत्थामा विचार करऽ लागल कि एखन तो पांचों पांडव शक्ति संपन्न छथि, सामर्थ्यवान छथि, उनका हम परास्त नहीं कर सकै छी, तो यह काक उल्लूकन न्याय के माध्यम से यदि हम आक्रमण करी तो निश्चित रूप से हम विजय श्री के प्राप्त करब। और महाराज अर्धरात्रि में शिविर में प्रवेश कलक। पर श्री सूत जी कहे छथिन जखने भगवान श्रीहरि पांचों पांडव के लऽ के विदा भेलखिन हँ तो भगवान श्रीहरि देवादिदेव भोलेनाथ का आह्वान करे छथिन। भगवान भोलेनाथ प्रकट भेलखिन और भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन आदेश। भोलेनाथ जी साहब भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन देखो अहाँ तो संहार करता थिको, एठम संहार तो भ गेल, यदि अपने की इच्छा हुई कि किछु और संहार हुए तो अहाँ स्वतंत्र थिको और अहाँ के जे इच्छा हुआ से अहाँ करब, पर सुरक्षा के दृष्टि से हो राखब, अपने से ई करबद्ध निवेदन। ई कही भगवान पांचों पांडव के साथ विदा भ गेलखिन। पर अश्वत्थामा जखन आयल तो सामने देवादिदेव भोलेनाथ त्रिशूल हाथ में लऽ कऽ ठाढ़ छथि। देखे तेरे अश्वत्थामा चरण में प्रणाम केलखिन और भगवान का भोलेनाथ का कई अवतार छन, ओई अवतार में एकटा अवतार अश्वत्थामा का अवतार सेहो छन भोलेनाथ जी का। अश्वत्थामा जी जे छथि भगवान शिव का अंशावतार छथि। तो अश्वत्थामा जब चरण में प्रणाम केलखिन, प्रार्थना केलखिन, भोलेनाथ जी कहे छथिन हम अहाँ के प्रार्थना से प्रसन्न छी, बाजू अहाँ की चाहे छी। कहलखिन सरकार अहों संहारक देव छी और अहीं का अंश से हमर जन्म भेल तो हमहू संहारक देव छी। हमर इच्छा है कि पांचों पांडव के सिर धर अलग करे, आदेश करो। भगवान श्रीहरि का वचन याद आबि गेलनि भोलेनाथ जी का। भगवान कहने छलै था कि यदि कोनो संहार बाकी है तो कार्य यहाँ पूरा कऽ देबै, तो शायद लगे भगवान एही वास्ते हमरा इशारा कैला है। तो भोलेनाथ जी ओतऽ से जे छै से अंतर ध्यान भऽ गेला है और ये अश्वत्थामा उस शिविर में प्रवेश केलक और महाराज बड़ी निर्दयता के साथ
पांचों पांडव तो नहीं, पांचों पांडव के जे पुत्र छला है, जो पांचों पांडव के समान देखा पड़े छले था। पांचों पांडव को पुत्र विचार करे छत कि पिताजी घूमे ले गेला है, चलो आए पिताजी के बिस्तर पर हम सूती। और एक तरह से पांचों पांडव के जे बिस्तर छल, वो पांचों पांडव के बेटा जे छे से महाराज दिव्य चद्दर ओढ़ ओढ़ के मुंह ढक के सब सुत रहला। और ये दुष्ट अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश कलक। प्रवेश करत के साथ महाराज बड़ी क्रूरता के साथ जे छे अपन म्यान से तीक्ष्ण तलवार निकाललक और उस सूतल बालक का पांचों पांडव बुझ का महाराज बड़ी निर्दयता के साथ चंडाल के भांति सिर धर अलग कर दिलक। और पांचों काटल सिर का लौ का कपड़ा में लपेट के पहुंचल दुर्योधन के पास। रक्त रंजित मस्तिष्क के लौ के पहुंचल और कहलक मित्र अहाँ एकटा पांडव के बात करे छलौ, देखो आई पांचों पांडव के सिर धर अलग कह के हम सिर अहाँ के सामने अनलौ है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न भेल, अरे पांचों पांडव मारे गेल। प्रसन्नता के मारे उछल गेल और कहलक जे में जे भीम के जे मस्तक छे से कनी मस्तक लाता हमरा, कहती भीम हमरा बड़ कष्ट देने है। भीम के मस्तक जे छे से भीम के सदृश जे देखा पड़े छले, ओ मस्तक उठा के दुर्योधन का हाथ में दिलक अश्वत्थामा। दुर्योधन अपन पूरा शक्ति लगेलखिन, लेकिन शक्ति पूरा लगबो नहीं केले है, अधूरा शक्ति लागल कि लगत के शक्ति लगत के साथ ही उनका हाथ में भीम के जे मस्तक छल सदृश, ओ मस्तक चूर्ण चूर्ण भ गेल। जखने कनिये शक्ति लगेला मात्र से माथा चूर्ण चूर्ण भ गेले कटल सिर, तो दुर्योधन के विश्वास भ गेल, अरे भीम के जे छे से मस्तिष्क जे छे माथा जे छे एतेक कमजोर नहीं भ सके छे, एकर मतलब ई कियो और छी। सावधान भ के जान देखे छथिन तो आश्चर्यचकित रह गेला, अरे ये तो पांचों पांडव नहीं, पांचों पांडव के जे पुत्र छला है ये तो हुनकर सिर काट के अनलक है। महाराज बड़ा दुखी भेल क्या अब तो हमरा कुल में हमरा वंश में हमरा मरला के बाद जलो दे वाला पिंड दान करे वाला नहीं क्यों बचल, तो हाहाकार कह चित्कार मार काना लगला है। और एकरा जीवन में एक शाप छल किनकर दुर्वासा ऋषि का, जे जहिया अहाँ के जीवन में एक साथ सुख और दुख आयत वही दिन अहाँ के मृत्यु हो जाए। तो सुख ए बात का जखन अश्वत्थामा पांचों पुत्र का पांचों पांडव के सिर के एक हाथ में दिलक तो बड़ा प्रसन्न भेल, जो पांचों पांडव मारल गेल तो बड़ा खुश भेल कि चलो अंतिम अवस्था में पांचों मारल गेल, यही बात तक खुशी। और जखन ध्यान से देखलक अरे पांचों पांडव ने पांचों पांडव के जो पुत्र छी ई पुत्र थिका, ये बात सब बड़ा दुखी भला है। और एक साथ उनका जीवन में सुख और दुख एलन। दुर्वासा ऋषि का शाप सत्य भेल और वही के साथ दुर्योधन का प्राणांत भ गेल, दुर्योधन मारल गेल। और एहि तरह से दुर्योधन का तो प्राणांत भ गेल। पर आब जखन पांचों पांडव कुंती मैया के साथ में लऽ कऽ देवी द्रौपदी के साथ में लऽ कऽ ओहि शिविर में जहन प्रवेश केलखिन हँ, तो महाराज द्रौपदी मैया जखने पैर रखे छथिन अपन शिविर में तो पैर रक्त रंजित भ गेलै, रक्त के धारा प्रवाहित भ रहल छल ओहि शिविर में। देखैत के साथ दृष्टि जखन आगाँ केलखिन तो भयंकर रुदन करऽ लगली है देवी द्रौपदी। श्री सूत जी महाराज कहे छथिन अपन पुत्र को ए शिरोच्छेदन अवस्था में जखन देखे छथिन रक्त रंजित रक्त के धारा प्रवाहित भ रहल छै जे शिविर में, तो देवी द्रौपदी आय करुण क्रंदन करे खूब जोर जोर से चित्कार मार के कानऽ लगला और कहे छथिन कि माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमानम् तदारुदद्बाष्पकुलाकुलाक्षी तां शान्तयन्नाह किरीटमाली। देवी द्रौपदी अपन छाती पीट पीट के खूब कानै छै कि हे प्रभु हे केशव, ए सूतल अवस्था में निरपराध हमर बालक के दुष्ट हत्या कऽ देलक और एहि तरह से चांडाल के भांति हत्या कैलक कि धर एठाम छोड़ के सिर लऽ कऽ प्रस्थान कऽ गेल। खूब कनै छथिन देवी द्रौपदी। हिनकर रुदन के देख के महाराज पांचों पांडव थर्रा गेला है। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र से सेहो अश्रुपात होबऽ लगलनि हैं। पर अर्जुन देवी द्रौपदी के कनित देख अत्यंत कुपित भ गेलखिन हैं और संकल्प ले छथिन कि देवी द्रौपदी चिंता नहीं करो, कैल प्रातः काल सूर्य उदित के साथ जे दुष्ट पुत्र का वध कैला है ओहि दुष्ट
का हम जरूर अहाँ के सामने बध करब और अहाँ जे अनुसार कहब मृत्यु दंड देल ओहि अनुसार मृत्यु दंड देब। इस संकल्प जखने केलखिन है तो महाराज भगवान श्री कृष्ण रथारूढ़ भय रथ ल के सामने एलखिन और अर्जुन से इशारा कलखिन कि विलंब नहीं करो, जल्दी चलो, दुष्ट के पकड़ो। भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा अनुसार महाराज अर्जुन अपन गांडीव ल के रथारूढ़ भेलखिन और रथ भागल है आगा के तीव्र गति से। अश्वत्थामा देखलक यदि पांचों पांडव नहीं पांचों पांडव के पुत्र यदि छी, यदि पांचों पांडव जीवे छथि तो निश्चित रूप से आब हमर मृत्यु सुनिश्चित है। ई देख के महाराज भगला है, भागल अश्वत्थामा। कोना भागल है उदाहरण दै छथिन, यावद गमम रुद्र भयात यथार्क। भगवान देवादिदेव भोलेनाथ के एकटा परम प्रिय भक्त छलाह के विद्युत नाम का विद्युन्माली नाम के दैत्य छल। ये विद्युन्माली नाम के दैत्य भगवान देवादिदेव भोलेनाथ का इतक पैघ आराधना कैला, इतक दिव्य तपस्या कैला। इनका तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भेलखिन और आशीर्वाद दिलखिन और कहलखिन तोरा जे भी मृत्यु के दंड देतो वो हमर शत्रु होयत। तो महाराज एक दिन जैसे विद्युन्माली नाम के जे दैत्य छे इनका सूर्य भगवान से भिरंत भ गेल और दोनों में भयंकर झगड़ा भेल और ओहि झगड़ा में जे छे से विद्युन्माली नाम के जे दैत्य छल सूर्य भगवान जे छे से परास्त कऽ देलखिन। जखने परास्त केलखिन तो अपन भक्त के परास्त देख भोलेनाथ जी को क्रोध अलन और त्रिशूल लऽ के जे छै से इंद्र देवता के ऊपर दौड़ला। इंद्र देवता देखे छथि कि बाप रे बाप त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भोलेनाथ हमरा मारे लायब रहल छथि। महाराज सूर्य देवता भगला ओहिठाम से और भागे तो सूर्य देवता कतौ जाके खसला है, काशी विश्वनाथ में जाके खसला है, जे जगह का नाम भेल लोलार्क। ताहि हेतु कहै छथिन जहिना रुद्र भगवान के भय से सूर्य भगवान भगला है, तहिना एहिठाम अर्जुन के भय से अश्वत्थामा भाग रहल छथि। बहुत भगलैथ पर महाराज अंततो गत्वा महाराज अर्जुन पकड़ लेलखिन और रस्सी से बहन के पशु के भांति घसीटैत आनै छथिन। भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन एकरा घसीट के किया लऽ जा रहल छी, एकरा मारू। क्या तमत्तम प्रवत्तम अन्मत्तम शुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम व्यर्थम भेतम नरिपम हन्ते धर्मविद। जे मत वाला व्यक्ति का मारे छथि, जे प्रमत्त व्यक्ति का मारे छथि, जे उन्मत्त व्यक्ति का मारे छथि, जे सूतल अवस्था में जे जकर वध करे छथि, जे बाल अवस्था का बालक का मारे छथि, जे स्त्री को ऊपर अस्त्र शस्त्र प्रहार कऽ के उनका मारे छथि, जे जड अत्यंत मूर्ख व्यक्ति छथि तिनका यदि वध करे छथि तो कहै छथिन ई धर्म का विपरीत कार्य थी। और एहन जे व्यक्ति है छथि ओ आतताई कहलावे छथि। पर ध्यान राखब ब्रह्म बंधु मिमाम जही, ब्रह्म बंधु थिका ताई है तो इनका हम वध कर। पर अर्जुन कहे छथिन कि हे केशव हम एकर वध तो दुष्ट के जरूर करब, पर हम देवी द्रौपदी के वचन देने छी कि अहाँ के सम्मुख दुष्ट के लऽ जाकऽ जय हिसाब से अहाँ का मृत्यु दंड देला तत् अनुसार एकरा मृत्यु दंड देव। ताई हेतु एकर वध हम देवी द्रौपदी के सम्मुख करब। और घसीटित रस्सी में बांधल देवी द्रौपदी के सम्मुख अश्वत्थामा के ठार कैला अर्जुन जी महाराज। और कहे छथिन देवी द्रौपदी देख ली अपन नजर उठा कर, यह दुष्ट जे से अहाँ बाल्यावस्था बालक के सूतल अवस्था में वध कैला है। अब अहाँ बाजू आज्ञा दिया कि कौन हिसाब से इनका मृत्यु दंड देल जा। महाराज जखन देवी द्रौपदी अपन नजर उठाकर ब्राह्मण के रस्सी में बांधल दिखे छथिन तो महाराज करुणा में डूब गए और वाम स्वभावा कृपया नाम च। स्त्री के स्वभाव होइ छन दया, ओ दया रूपी सागर में डूब गेला और देखित के साथ कहे छथिन मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरो। अरे मुच्यताम ए रस्सी से बंधन से मुक्त करो। क्या ब्राह्मण पुत्र थिका, धन्य छथि देवी द्रौपदी जिनकर 5 बालक मारल गेलन हैं। पर ओ दुष्ट आतताई सम्मुख ठार छन, पर देवी द्रौपदी का ब्राह्मण के प्रति एहन भक्ति जे कहे छथिन कि मुच्यताम ईशा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण थिका, गुरुपुत्र थिका और गुरुपुत्र गुरु के समान होइ छथि। ताहि हेतु इनका वध केनाइ घोर अपमानीय, ताहि हेतु इनका क्षमा दान करू।
जखन एहि तरह से दिव्य अनेकानेक एहिठाम दिव्य करुणमय वचन हिलकर छनि जहन एहि दिव्य वचन के सुनलखिन हँ तो महाराज युधिष्ठिर जे छै से कानऽ लगला है और मने मन भगवान से प्रार्थना करै छथिन। देवी द्रौपदी के ऊपर न्योछावर जाइ छथि, देवी द्रौपदी अहाँ धन्य थी की ब्राह्मण के प्रति एहि तरह के भक्ति अहाँ के हृदय में, हमर सौभाग्य जे अहाँ के हम पत्नी रूप में प्राप्त कैलहुँ हँ और पति रूप में हम अहाँ के भेटलहुँ, ये हमर सौभाग्य ने परम सौभाग्य। देवी द्रौपदी के ब्राह्मण के प्रति एहि तरह के भक्ति देख के भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बहुत दया अयलनि है और देवी द्रौपदी के ऊपर भगवान कृपा करे। आब जे छै से महाराज अर्जुन के समझा रहल छथिन कि देखो ब्राह्मण कतबो पैघ आतताई है हुनका जे छै से वध नहीं करबाक चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हातव्य आतताई बधारहण, पर जे आतताई है और आतताई ब्राह्मण क्या न है वध जरूर करबाक चाहिए। महाराज अर्जुन का परीक्षा भ रहल छनि, महाराज अर्जुन के बात समझ में आबि गेलनि कि आतताई ब्राह्मण के कखनो शारीरिक दंड नहीं देबाक चाहिए, ब्राह्मण के कखनो हत्या नहीं करबाक चाहिए, पर जे आतताई ब्राह्मण है छथि हुनका छोड़बाको नहीं चाहिए, तिनका मृत्यु दंड कोना दियनि। ज्ञान भेलनि और महाराज अश्वत्थामा के पकड़ला और अपन तीक्ष्ण तलवार निकाल के महाराज मस्तक पर जे केश छल ओ तीक्ष्ण तलवार से जे से मुंडन कऽ देलखिन है और मस्तक के मध्य में जे छै से मणि छल, ओहि मणि के जे छै से अपन तीक्ष्ण तलवार के अग्रभाग से फाड़ि के मस्तक के मणि के लऽ लेलखिन है और अपमानित कऽ के धक्का मारि के अश्वत्थामा के अपन शिविर से बाहर कऽ देलखिन है। देखो ब्राह्मण का कोनो भी वर्ण का यह अधिकार नहीं छन कि ब्राह्मण के मृत्यु दंड दे, पर यदि ब्राह्मण का अपमान कऽ दियनि, जे धर्मनिष्ठ व्यक्ति छथि, जे प्रतिष्ठावान व्यक्ति छथि, राजा छथि, एहन व्यक्ति के यदि अहाँ अपमान कऽ दै छनि तो अपमान के जतेक बेर ओ स्मरण करै छथि ओतेक बेर मृत्यु तुल्य कष्ट के प्राप्त करै छथि। ताहि हेतु ब्राह्मण के वध नहि अपितु अपमान कऽ दियौ, समाज के सामने दू चारिटा अपशब्द कहि के विदा कऽ दियौ, धक्का मारि के भगा दियौ। महाराज अपमान के जखन जखन ओ याद करै छथि ओतेक बेर ओ मृत्यु तुल्य कष्ट के प्राप्त करै छथि। ई विचारधारा रखैत महाराज अर्जुन अश्वत्थामा के जे छै से धक्का मारि के विदा केलखिन हँ और पर दुष्ट ई अश्वत्थामा जे छै से पुनः अस्त्र का अनुसंधान कऽ के ब्रह्मास्त्र के छोड़लक किनका ऊपर, देवी उत्तरा के ऊपर। और ई कथा अपने के लोकन के मध्य हम काल्हि राखब। महाराज परीक्षित के जन्म कोना होइ छनि, पितामह भीष्म के ऊपर भगवान कृपा कोना करै छथिन और हिनका जीवन में श्री सुखदेव स्वामी कोना आबै छथि और सती चरित्र, कपिलोपाख्यान, ध्रुव चरित्र आदि जहाँ तक भगवान सामर्थ्य देता हम समयानुसार संक्षिप्त रूपेण संपूर्ण कथा का हम कहब। तो अपने लोकन से बहुत बहुत निवेदन कैल कपिलोपाख्यान, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र आदि कथा श्रवण करे हेतु अधिक से अधिक संख्या में पधारी और यही के साथ अपन वाणी के विराम। सबका प्रेम पूर्वक जय सिया राम, जय श्री राधे, हर हर। अभी कथा प्रारंभ करी। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल प्यारे राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय लक्ष्मी रमण हरि बोल, जय जय लक्ष्मी रमण हरि बोल, जय जय सीता रमण हरि बोल, जय जय सीता रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से कहो श्री राधा रमण सरकार की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्रोता समाज की जय, धीरे से बजे वाला की जय, जोर से बजे वाला की जय, जयकारा नहीं बजे वाला की, कथा सुने वाला की जय, कथा नहीं सुने वाला की जय, जय जय
श्री राधे श्याम। अभी आरती प्रज्वलित करें। ओम बजो ज्वालामालिन्ये नमः हेमरत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रादित्यो घंटी बजो चंद्रादित्यो च धरणीं विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि आर्धिक्यं प्रतिगृह्यतामिदवार्धिक्यं सांसायुत्सवाहं स्वपरिवाराय भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ओम मा एदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणकुस्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरात्रिपार्थिवग्गो रजः पितुरपरायधामभिः दिवः सदा गोषिबृहते वितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण करूँ मैं किसके हो स्वामी शरण करूँ मैं किसके। न दो जा प्रभु बिना और न दो जा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण अंतरयामी हो स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कलगामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला दया मैं किस विधि मिला कृपा मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी के आरती जो कोई नर वह स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवान आवे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय
जगदीश हरे हो स्वामी जय जगन्नाथ हरे हो स्वामी जय दीनानाथ नाथ हरे हो स्वामी जय घनश्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के सब गुण शिवल दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितं आरार्धक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव कर्पूरारार्धक्यं समर्पयामि सर्वेभ्यो देभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च मंत्रपुष्पांजलिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते